हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इग्नू के सीएलआईएस कोर्स का पेपर BLI 001 और इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 7 को, जिसका टाइटल होगा लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, पुस्तकालय अभिलेख। लाइब्रेरी में ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं या फिर मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लाइब्रेरी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथली चल सके और बहुत ही परफेक्टली हो सके। ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, उनके बारे में हम लोग को अपनी इस वीडियो में चीजें कवर करनी है। एक बार टॉपिक देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझेंगे लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स क्या होती है, उनके बेसिक से डेफिनेशन देखेंगे कि लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स हैं क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी नीड्स क्या है, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का क्या पर्पस है या फिर क्या नीड है। काइंड्स ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने काइंड्स हो सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय ए इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी में बहुत सारे इंडिविजुअल सेक्शंस हैं, जिसमें कैटलॉगिंग सेक्शन, टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन, मेंटेनेंस सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शंस, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। वो सभी सेक्शंस इंडिविजुअल क्या क्या लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, इसके बारे में हम लोग अपनी इस टॉपिक में देखेंगे। ये टॉपिक्स हम लोग को अपने इस वीडियो में कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स क्या है, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ISO 15489। ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्था है जो मानके बनाती है या फिर मानक तय करती है, और इन्होंने जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, उनके बारे में एक मानक बनाए हैं। उसकी बेसिक सी डेफिनेशन दी है, वो समझते हैं पहले। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट डिफाइन एज ए रिकॉर्ड। इन्होंने रिकॉर्ड को किस तरह से डिफाइन किया, किसने? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, ISO ने। रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म, रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या फिर जो इंफॉर्मेशन या फिर जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन। ये रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है? किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इंक्लूडिंग डाटा इन अ कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें कोई भी डाटा हो सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, रिसीव किया जाता है, मेंटेन किया जाता है एज एन एविडेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। रिकॉर्ड्स को क्यों मेंटेन किया जा रहा है? क्योंकि वो एज एविडेंसेबल रिकॉर्ड्स के रूप में एक्सेप्ट किए जा सके या फिर दिए जा सके इन एनी इन इंफॉर्मेशन बाय एन organization or a person in the transaction of business and kept as evidence of such activities। और अगर हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, किसी भी लाइब्रेरी में कोई बुक दी जा रही है, रिसीव की जा रही है, बुक खरीदी जा रही है, किसी ने गिफ्ट किया है, इन सब चीजों के बारे में अगर हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो हमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के बारे में चीजें पता चलेंगी लाइब्रेरीज में। A library is an organization where source of information is a various forms such as books, serials, microforms, CDs, etc. हम लोग लाइब्रेरी के सेंस में समझते हैं कि लाइब्रेरीज को फंक्शन करने के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर लाइब्रेरीज में, जिसमें बहुत तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज हो सकते हैं, जिसमें बुक्स हो सकती हैं, सीरियल्स हो सकते हैं, माइक्रोफॉर्म्स में बहुत सारी CDs, DVDs रखी जा सकती हैं, are acquired, processed and made available to the client list for their use। इन सबको एक्वायर किया जाता है, ठीक है, इनको एक्वायर करना है, इनको प्रोसेस करना है, तो सो दैट कि ये यूज करने लायक हो जाए, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग करते हैं, और मेड अवेलेबल टू द क्लाइंट्स, हमें इसको अपने यूजर्स को अवेलेबल कराना होता है। इन मेकिंग प्रोविजन फॉर resources and later on the offering various services, libraries also generate many records both in descriptive as well as in the form of statistical table। और इन सब चीजों को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए किसको, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज है, जिनको हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, जिनको प्रोसेस कर रहे हैं, जिनको हम अपने यूजर्स को अवेलेबल कराने के लिए बना रहे हैं, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए हमारे पास लाइब्रेरीज में बहुत तरह के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं और स्टैटिकल टेबल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिपेंड कर सकता है कि लाइब्रेरी कैसी है, किस तरह का उसका यूज हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में। सो लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है? रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और अगर ये लाइब्रेरी से रिलेटेड है तो वो लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। एंड डाटा दैट आर मेंटेन बाय द लाइब्रेरी टू मैनेज इट्स ऑपरेशन एंड सर्विसेज इफेक्टिवली। ये जो लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स हो रहे हैं ना, बनाए जा रहे हैं, जो कलेक्ट किए जा रहे हैं, इनको स्टोर किया जा रहा है, इनको मेंटेन किया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है? हम लोग अपनी लाइब्रेरीज को इफेक्टिवली और स्मूथली, ठीक है, रन कर सके, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली वर्क कर सके, इसलिए हम लोग इस लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन की जा रहे हैं, सो दैट कि हमारी सर्विसेज इफेक्टिवली तरह से हम लोग अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सकें। These records serve as a comprehensive record keeping system that track various aspects of library operation including acquisition, cataloging, circulation, user registration and more। अभी जो लाइब्रेरी की रिकॉर्ड्स हैं या फिर लाइब्रेरी की जो रिकॉर्ड सर्विसेज हैं, ये क्या कर रही हैं या क्या क्या पर्पस सॉल्व कर रही हैं? हम लोग करने वाले होते हैं एक्विजिशन। लाइब्रेरी में कोई भी बुक्स आती हैं या फिर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन सोर्स आता है, जिसको हम लोग एक्वायर करते हैं, जिसको हम लोग अपने
पास सबसे पहले अधिग्रहण करते हैं, उसका हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि कितनी बुक्स आई हैं और कितने का बिल बना है, कितनी बुक्स हमने रिसीव नहीं की है यानी हमने रिटर्न कर दी है। इन सब चीजों का रिकॉर्ड करना यहाँ पे एक्विजिशन में होगा। इन सब रिकॉर्ड्स को फिर हम लोग कैटलॉग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, सो दैट इनको हम लोग प्रॉपर्ली सर्कुलेट कर सके, अपने यूजर के साथ आराम से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके या फिर उनको हम लोग सर्विस दे सकें। लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लाइब्रेरी मैनेजमेंट, रिसोर्सेज ट्रैकिंग एंड प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज टू अ लाइब्रेरी पेट्रॉन्स। हम लोग जो लाइब्रेरी सर्विसेज मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड जो मेंटेन कर रहे हैं, वो अपनी लाइब्रेरी की सर्विसेज को बहुत इजीली इफेक्टिवली प्रोवाइड कर सकें अपने लाइब्रेरी के यूजर्स को। इसलिए इस मैनेजमेंट को, लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स को इजीली मैनेज करने के बारे में हम लोग सोच कर रहे हैं। रिसोर्सेज को ट्रैक कर सकें, ठीक है, हमने कौन सी बुक किस यूजर को दी है, वो कब रिटर्न करेगा, नेक्स्ट यूजर किसने उसको रिजर्व करा कर रखा है, इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा जब तक हम लोग प्रॉपर रजिस्टर्स या फिर रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करेंगे, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने अगर यूजर्स को हम लोग प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं लाइब्रेरी में, तो हमें ये काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग अपनी लाइब्रेरीज को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाएंगे या फिर उनको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। ये थी एक बेसिक सी डेफिनेशन जिसके बारे में हमने देखा लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स। लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स की नीड्स क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहला देखिए, फर्स्ट नीड है रिकॉर्ड्स आर नीडेड टू डॉक्यूमेंट एक्शंस एंड डिसीजन टेकन इन द लाइब्रेरी एंड कंडक्ट लाइब्रेरी बिजनेस इन एन ऑर्डरली, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड अकाउंटेबल मैनर्स। अगर हम लोग लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, कौन सी बुक आई थी, कौन सी बुक किसको इशू की है, कब उसने रिटर्न की है, कितने फाइनेंस हमारे पास रिसोर्स में अवेलेबल थे, कौन कौन सी बुक्स आई थी, उनका बिल्स कैसा है, इन सब चीजों के बारे में अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो जितने भी हमारे पास जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे बुक्स का प्रोक्यूरमेंट हो रहा हो, चाहे बुक्स को इशू कर रहे हो, चाहे रिटर्न कर रहे हो, चाहे बुक्स को सेल कर रहे हो, चाहे गिफ्टेड बुक्स आ रही हो, इन सब एक्शन को या फिर डिसीजन को लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स में, लाइब्रेरी के कंडक्ट में यूज करना, ताकि हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो फंक्शन है, लाइब्रेरी का जो फंक्शन है, वो एक प्रॉपरली ऑर्डर में चल सके, इफेक्टिव हो सके, और अपने लाइब्रेरी में जो भी हमारे पास स्टाफ्स हैं उनको हम लोग उनकी हम अकाउंटेबिलिटी को क्लियर कर सके। अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होंगे तो हम ये समझ जाएंगे या फिर हमारे पास ये क्लियरिटी होगी कौन सी सर्विसेज किस तरह के यूजर्स को या फिर किस तरह के स्टाफ के द्वारा दी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड्स आर नीडेड टू प्रोवाइड कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी एंड प्रोडक्टिविटी इन द लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लाइब्रेरी के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए और उनके प्रॉपर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स को रखना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये हमारा सेकंड नीड है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स आर नीडेड टू डिलीवर सर्विसेज। लाइब्रेरी में सर्विसेज को प्रॉपरली डिलीवर करने के लिए ये लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स जरूरी हैं इन अ कांस्टेंट एंड इक्विटेबल मैनर एज अ रिकॉर्ड हेल्प टू ब्रिंग एंड मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन अ रूटीन्स। लाइब्रेरी में सर्विसेज को प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट कर सकें, उनको सब जगह सबके साथ इक्वली ट्रीट कर सके, इसलिए ये लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स हमारी लाइब्रेरीज के लिए रिकॉर्डेड जरूरी हैं। रिकॉर्ड्स आर नीडेड टू सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। किसी भी तरह की लाइब्रेरी में पॉलिसी को बनाना हो तो हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखकर, उनसे जो गलतियां हुई हैं उनको सीखकर हम लोग आने वाले फ्यूचर्स के लिए पॉलिसीज बना सकते हैं। एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड टू प्रमोट इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग्स, हम लोग प्रॉपर डिसीजन ले सकें, हम लोग सही पॉलिसीज बना सकें, इसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स होने चाहिए या फिर मेंटेन करने चाहिए। Records provide benchmark measure to monitor and evaluate progress in performance effectively and achievements। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, हम लोग ने प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस टाइम में कौन कौन सी गलतियां की हैं, उनसे क्या क्या चीजें सही की जा सकती थी, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इनको मॉनिटर करने के लिए, इनको इवेल्युएट करने के लिए हम लोग लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। Records lend supports in the formation and reservation of policies, program, system and long term strategic planning। strategic planning के लिए, पॉलिसीज के लिए, ठीक है, प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाने के लिए ये रिकॉर्ड्स जरूरी होते हैं। Records lend support to various library proposals such as expansion in the building, demand for additional staff, as well as to proposal for more fund and acquisition in the new services and सर्विसेज। सी, अगर हमारे पास ये देखना है कि हमारी लाइब्रेरी में किस तरह कितना फंड आ रहा है, लाइब्रेरी में जो मटेरियल यूज हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उनका इफेक्टिव यूज हो रहा है कि नहीं, लाइब्रेरी के एक्सटेंशन के लिए हमें कौन कौन सी पॉलिसीज, किस किस तरह की स्ट्रेटेजीज चाहिए, इन सब चीजों के लिए भी हमें लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि हम उन रिकॉर्ड्स को ही देखकर उनको एनालिसिस करके आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएंगे।
रिकॉर्ड सर्व एज अ सोर्स मटेरियल टू कांस्टेंट लाइब्रेरी हिस्ट्री एंड मेंटेन लाइब्रेरी मेमोरीज। लाइब्रेरी की हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए या फिर लाइब्रेरी की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए ये रिकॉर्ड्स हमारे लिए जरूरी होते हैं। रिकॉर्ड्स इन अ फॉर्म ऑफ कैटलॉग सर्व एज द टूल फॉर इफेक्टिव एक्सेस ऑफ द लाइब्रेरी रिसोर्सेज। अब अगर हम लोग लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो एक रिकॉर्ड हमारे पास होता है लाइब्रेरी का कैटलॉग। उस कैटलॉग की वजह से ही हम लोग इफेक्टिव सर्विसेज दे पाते हैं अपने यूजर्स को। उस लाइब्रेरी के कैटलॉग को ही देखकर कोई भी यूजर ये समझ सकता है कि कौन सी बुक कहां पे रखी गई है, ये बुक्स उस सर्विसेज में अवेलेबल है कि नहीं, लाइब्रेरीज में। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फोन यूजर हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहां पे आपसे ORG कोड पूछा जाएगा जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।